ससुराल सिमरका में भूत बन के मेरी वाइफ पहली बार आई थी। बालाजी की तरफ से पैसे आए, बीच में जिशान का थोड़ा। अभी तो मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है ना, तो मुझसे कोई भिड़ता नहीं है। मैं तो ऑफिस में जाके भी उसको भी कम बजट में मनाना ये है। पहले मिलते थे 2-2, 3-3 लाख पर डे, अब नहीं मिलते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर। और आज हमारे गुफ्तगू में हमारे साथ मौजूद हैं आदेश चौधरी जी। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहला तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि हर एक्टर की लाइफ में एक एक फेज आता है। मैं इस नोट से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं आगे आपको बताऊंगा। वो ये फेज है कि इंतजार का, एक शो के बाद दूसरे शो का। वो आपकी लाइफ में कितना रहा है और कैसा रहा है? देखिए, शुरुआत में जब मैंने मेरा करियर शुरू किया तो मेरा पहला शो था मोहल्ला मोहब्बत वाला, तिग्मांशु धूलिया जी के साथ। ओके। उसके बाद तो बैक टू बैक मैंने ऑलमोस्ट 12 साल तक बैक टू बैक काम किया। लेकिन मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं अब टीवी छोड़ रहा हूँ दियाबादी के बाद, और मैं वेब करूँगा। तो वो टीवी छोड़ने की जर्नी, वेब तक पहुँचने के लिए जो जर्नी अभी भी मेरी चल रही है, वो मेरा बड़ा ऐसा रहा है कि आई स्टार्टेड डाउटिंग माई सेल्फ। क्या मैंने सही किया, क्या मैंने गलत किया। पर मैं इसको एक तपस्या की तरह देखता हूँ। जब मैं लोगों से मिलना शुरू किया कि मुझे वेब करना है, और मैं कास्टिंग वालों से मिलने लगा है, लोगों से, तो उन्होंने मुझे, आप ना बड़े एक्सपोज फेस हो, आपको टीवी पे लोगों ने बहुत देखा है, आप गायब हो जाओ। ये एडवाइस मुझे 4 से 5 बड़े कास्टिंग डायरेक्टर्स ने दी थी जब While entering OTT. जब मैं जाता था मिलने के। आई एम रियली इंटरेस्टेड बिकॉज आई एम एन एक्टर। मैं हमेशा से एक्टर बनना चाहता था, रहूँगा। मैं कभी हीरो की, मैं ये नहीं सोचता मुझे हीरो बनना है, मुझसे एक्टिंग करा लो आप। तो मेरे को इरफान खान साहब पसंद है, तो वो जॉनर है मेरा। 1 साल, 2 साल, और मेरे को उस बीच में बहुत ऑफर आ रहे थे। और मैं उस टाइम पे टीवी में सब कुछ अच्छा था, पैसे भी अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था, टीआरपी भी अच्छी थी। तब तक ओटीटी बूम कर रहा था, सोशल मीडिया बूम नहीं था। तो मैंने बड़ा दिल पे पत्थर रखे कि नहीं, ये आप रुकेंगे। तो 3-4 साल बड़े मेंटली डिफिकल्ट रहे, और वो जर्नी अभी भी चल रही है। मुझे ओटीटी मिले, लेकिन अभी तक वो प्रोजेक्ट नहीं मिला जो मैं चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने इतना बड़ा डिसीजन लिया। ओके। तो ये तो वो है, टीवी के रोल के लिए तो इतना नहीं भटका मैं, लेकिन वो जब डिसीजन लिया उसके बाद जरूर बड़ा मेंटली चैलेंजिंग रहा। क्योंकि हाल फिलहाल में भी अभी कुछ एक्टर्स हैं टीवी पर जी, जिन्होंने ऐसे ही डिसाइड किया था, अभी लेटेस्ट एक्टर्स, एंड दे आर बैक ऑन टीवी नाउ। यस। अच्छा सर, एक चीज़ और आपको मैं रोकूंगा। उस टाइम पे टीवी एक्टर्स को ओटीटी के लिए माना नहीं जाता था जब मैंने ये डिसीजन लिया। पहले एक्सेप्टेंस नहीं थी। अगर आपने ध्यान दिया हो तो पहले एक्सेप्टेंस नहीं, ये टीवी का, इसको नहीं। अरे ये टीवी का नहीं। ये 2015 जब दियाबाती मैंने 2015 में किया, 15 में था। वो टाइम पे टीवी एक्टर्स की ओटीटी के लिए एक्सेप्टेंस बहुत कम थी। सारे फिल्म एक्टर्स ही ओटीटी पे आ रहे थे। लेकिन फिर धीरे धीरे वो ब्रेक हुआ, और टीवी एक्टर्स भी ओटीटी पे इजीली आने लगे। पहले उनको लगता था ये इनको एक्टिंग नहीं आती, लोगों का परसेप्शन था, लोग ऐसा सोचते हैं। तो ये एक्सपोज ज्यादा होना वाज द मेजर रीजन, अगर हम कहें तो। हो सकते हैं। क्योंकि अभी जो मैं वही कह रहा था कि जो 2 एक्टर्स हैं जिन्हें मैं जानता भी हूँ, जिन्होंने मेरे सामने ही टीवी पर शुरू किया था, अच्छे हिट शोज दिए, एंड उन्होंने फैसला किया कि अब हम ओटीटी की तरफ रुख करेंगे, बट दे आर बैक ऑन टीवी। तो कभी तो वो उन्होंने ना, वो शायद 1-1.5 साल, 2 साल या 3 साल मैक्स, उससे ज्यादा नहीं। सो कभी ऐसा आपको लगा कि यार अब रुक जाता हूँ, अब मैं वापस टीवी पे आता हूँ? बिल्कुल। आज मैं उसी स्टेज मैं उसी स्टेज पे हूँ। मैंने 3-4 वेब शोज किए। मैंने एक वेब शो किया था जिसमें अनुप्रिया गोइंका थी। ये बालाजी से प्रोड्यूस था। ये जिशान कादरी प्रोड्यूसर, वो थे उसके राइटर। लेकिन बहुत कुछ झोल हुए, पैसे वैसे यूनिट के नहीं मिले। बहुत ही कंट्रोवर्शियल सी बात है। वो अच्छा खासा, वो रोल भी ऐसा था, अगर वो ओटीटी पे आ जाती सीरीज़ तो मैं शायद, एक मेरे लिए रास्ता खुल जाता। और वो समहाउ अभी तक रिलीज़ नहीं हुई। उसका नाम था पहले डॉक्टर डॉन, ओके, फिर उसका नाम हो गया फर्रे। ओके, ठीक है। उसमें अनुप्रिया गोइंका थी, और भी काफ़ी, विक्रम कोचर, ये सब एक्टर्स थे। तो पैसे बालाजी की तरफ से नहीं आए या? नहीं, बालाजी की तरफ से पैसे आए, बीच में जिशान का थोड़ा, उसमें कुछ, आप फाइनेंशियली देखो, बालाजी ने पैसे दिए यूनिट के लिए, वो पैसे इधर पहुंचे नहीं। और क्योंकि बालाजी की मैंने इसलिए पूछा क्योंकि बालाजी के साथ आपका रिलेशन तो बहुत खूबसूरत रहा है। मेरा है, बट वो जिशान, देखो मैं किसी के लिए कुछ बोलना नहीं चाहता। जितना मुझे पता चला है, जितना भी मैंने जाना है उसमें यूनिट वालों से, वैसे कि जो जिशान वाज टेकिंग केयर ऑफ ऑल द प्रोडक्शन, जिसने लिखी थी, जो बालाजी ने उनको दिया था, तो उसने पैसे किसी को नहीं दिए।
और किसी की पेमेंट ना होने की वजह से शायद नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया था और फिर वो दोबारा नहीं बुला पाए। वो खाली वो शूट हो गई, उसके रैशेस कहाँ हैं किसी को नहीं पता। और इसके अलावा कभी ऐसा हुआ है कि पैसे अटक गए हैं और वो निकले नहीं हैं? नहीं, लकीली बाकी किसी भी प्रोजेक्ट में कभी नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि हाल फिलहाल में वो एक दौर आ गया था कि एक्टर्स हाँ। हो तो पहले से रहा था, लेकिन नहीं, बातें अभी करना शुरू किया लोगों ने। मेरे टाइम पे अभी तो मेरी पर्सनालिटी ऐसी है ना, तो मुझसे कोई भिड़ता नहीं है। मैं तो ऑफिस में जाके भी जब मुझे लगता था डिले हो रहा है तो मैं एक बस बोलता था कि आप प्लीज़ मैं चेक पहुंचवा दीजिए, तो लोग मेरे चेक्स पहुंचवा देते थे। अच्छा, ऐसी कभी दिक्कत आई नहीं। एक शो में था थोड़ा सा, लेकिन दिक्कत नहीं आई। कौन सा शो था वो? डोली अरमानो, उसमें था, वो भी एक लेकिन स्टोरी आ है। गई, लेकिन आ गई। हाँ, वो मैं गया एक बार, बस मैंने इतना बोला कि मुझे मेरा चेक भिजवा देना। आप डोली अरमाने के प्रोड्यूसर के ऑफिस चले गए थे जी, और प्रोडक्शन हाउस। कितने कितने दिनों का रुका पड़ा था? नहीं था, थोड़ा डिले हो रहा था। मैं थोड़ा अच्छा। जाट आदमी हूँ, थोड़ा इम्पेशेंट आदमी हूँ, तो हाँ। मैं जल्दी पहुँच गया था। जब 1-2 बार नहीं आया तो फिर मैं चला गया, क्योंकि वो शो मैंने छोड़ा था अच्छा, क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से। ये किसी को नहीं पता है। क्यों फिर आज बताइए। हाँ, तो हुआ क्या, डोली अरमानो की पहले मुझे लीड के लिए अप्रोच किया गया। हाँ, समहाउ मैं था नहीं यहाँ पे, और एक दिन में मुझे आना था, फ़ोन आ रहे तो मैं नहीं आ पाया। फिर वो मोहित को लेके उन्होंने शो शुरू किया। फिर उन्होंने मुझे दूसरा रोल दिया, जिसमें मुझे वो स्निग्धा लड़की थी, उसके ऑपोजिट। अभी हमारा बहुत अच्छा चल रहा था, लव ट्रैक था हमारा, अलग ट्रैक था उनसे अलग, वो बहुत अच्छा चल रहा था। तो शी वॉज मैरिड, तो वो प्रेग्नेंट हो गई थी, उसने वो शो छोड़ दिया। तो उन्होंने क्रिएटिवली कहानी ऐसी घुमाई कि फिर मुझे उसके घर में ले आए, मोहित की बहन से शादी करा दी। और फिर वो जो रोल क्रिएटिवली वो मुझसे करवा रहे थे, मुझे पसंद नहीं था। वो वाला रोल होगा जो खड़ा है और 4 जन के हाँ में एक हाँ आपका आ रहा है। था नेगेटिव, लेकिन मोहित का कैरेक्टर बहुत डोमिनेटिंग था, और मेरे लिए 1-on-1 ये था कि मैं क्यों वो रोल करूं जिस शो में मैं लीड करने वाला था। और भी चीज़ें थी फिर वो। लेकिन लीड के बाद भी तो आपने किया था ना वो कुछ दिनों तक तो। हाँ, थोड़े दिन किया ना, तब वो हाँ। पैरालिंक तो था कम से कम। अच्छा, अब ये ये था, उस तब वो कहानी अलग थी। ओह, फिर वो कहानी फिर घर में ले आए। देखो, कहाँ तो आप अलग लव ट्रैक चल रहा है, अलग हाँ। स्टोरी चल रही है, और कहाँ वो घर में ले आए। तो ये थोड़े क्रिएटिव डिफरेंसेस थे, तो मैंने वो शो छोड़ दिया था। तब मुझे लोगों ने बोला कि तेरे को ब्लैक लिस्ट करा देंगे, ये करा देंगे। मैंने कहा जिस पर जो करा जाए कर लो। हुए थे ब्लैकलिस्ट? नहीं, ऐसे नहीं होता है। ऐसे उस नहीं वक्त कोई ऐसा था लाइक मोहित या बाकी कोई जो नहीं, मोहित तो समझा बहुत रहा अच्छा हो, था। समझा रहा हो कि नहीं, भाई ऐसे मत मैंने कर? ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मेरा बहुत ही सोचा समझा डिसीजन था ना वो। अच्छा, ऐसा कोई डिसीजन नहीं था कि किसी ने मुझे बताया कुछ किया। अब मैंने जितने भी शो किए वो मेन वही तो कहानी रही है, वही एक और दो किस्से मैं शेयर करूंगा। हाँ, मेरी शो में एंट्री हीरो ही होती है, बाद में विलन। हो जाता है। तो ये जो रही है ना, वो थोड़ी कोफ्त मेरे अंदर भी रही है कि क्यों, वाई बी। जैसे पर्सनालिटी। नहीं, या तो मैं अच्छा एक्टर हूँ। हाँ, कहते हैं ना विलेन में ना अच्छा एक्टर्स बहुत विलन। अच्छे अच्छा, चाहिए। एक और हाँ, लेट मी टेल यू, टीवी पर जो ग्रे कैरेक्टर्स होते हैं ना, उनमें शेड्स बहुत ज्यादा होते हैं। जी, उसमें परफॉर्मेंस हाँ, ये लोगों को ना समझने की जरूरत है अब, कि अब पहले जैसा टीवी नहीं रहा है ना, शेड्स ज्यादा होते हैं। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि भाई बहुत ज्यादा ही हुनर है। वो हम जब ससुराल सिमरका पे आएंगे तब हम इस पे बात करेंगे। अच्छा, वहां में भी किस्से वहाँ हैं? किस्सा है। ओहो, नहीं तो वो डोली किस्से अरमानो बहुत के हैं। बाद और किस शो में ऐसा हुआ था कि लीड गए थे और फिर? नहीं, डोली अरमानो के बाद फिर ये ससुराल सिमरका था। हाँ। अभी जब ससुराल सिमरका मुझे शो ऑफर हुआ, हाँ, मुझे बोला गया था कि अब सिमर आपकी वाइफ है हाँ, और हम प्रेम को मार देंगे। ऐसा मुझे क्रिएटिवली बोला गया। ओके, तो मैं एंटर हुआ। अब वो आपने देखा हो तो जब वो शुरू होता है मेरे हाँ। ट्रैक पे, जब प्रोमो होता है, तो वो मेरी वाइफ होती है। हाँ, सडनली वो मेरी वाइफ होती है और एक बच्ची होती है। कहानी यहाँ से शुरू होती है। हाँ, लीप दिखाया था उन्होंने। हाँ, कहानी वहाँ से शुरू होती है और मैंने एंट्री लिया। अब वो शो मेरे ट्रैक पे नंबर 1 आ गया था जब मेरी एंट्री हाँ। वो उससे पहले उस पे तलवार रखी हुई थी, ओके, जो मुझे पता चला था कि टीआरपी वाइज वो चल रहा था, एक्सपेरिमेंटल चल रहा था कि करके देखते हैं। अब वो नंबर 1 आ गया, 6 महीने 8 महीने हो गए। उसके बाद इन्होंने प्रेम कैसे, जो पहला हीरो उसको कैसे मारोगे, लेकिन जब मुझे बताया गया था, मुझे ये नहीं कहा गया था कि हम विल टर्न यू नेगेटिव। ओ, ठीक है। अब लास्ट में दिवाली आती है। अब दिवाली पे क्रिएटिवली उनको दिमाग में अब चल रहा है सब अच्छा है। मेरी माँ, पहले मेरा भाई नेगेटिव हुआ, फिर मेरी माँ नेगेटिव हुई, आई वॉज पॉजिटिव थ्रू आउट। फिर क्रिएटिवली वो लोग देते हैं कि रामायण ले आते हैं, दिवाली आ रही है तो रामायण ले आते हैं। तो अब रावण तो प्रोमो भी शूट हुआ था, इसमें मेरे 10 सर दिखाए गए थे, और राम आके सिमर को बचा के ले जाता। दे टर्न मी नेगेटिव। जब वो मोमेंट में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट कम हो गया था उस शो में। वो ये है कि जब आप किसी शो में शुरू से रहते हैं ना,
तो फिर एक बार चीज़ छप गई, और इंडियन ऑडियंस के लिए ना एक बार कोई हीरो छपा तो वो हीरो है, वो दूसरा जो इंट्रोड्यूस होता है चाहे वो कुछ भी हो, वो कितना भी अच्छा हो, गुड लुकिंग हो, हैंडसम हो, वो विलन ही होता है। तो ये फिर वो किस्सा था कि फिर कहानी कुछ और आपको बताया जाता है और फिर ये हो जाता है। जब ऐसा किसी एक्टर के साथ हो रहा है तो क्या प्रोसेस होता है, वो कैसे जाता है? आप सीधा रश्मि शर्मा के ऑफिस चले गए थे या कैसे हुआ था? नहीं, देखो उनको पूरी क्रिएटिव लिबर्टी होती है, वो कुछ भी चेंज कर सकते हैं। सी आप एक्टर हैं, आपका काम है एक्टिंग का, किरदार वो क्या होगा कैसे होगा, एक कहानी एक विजन होता है। शुरुआत में उनका विजन ये था, इसमें ना कोई गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है या मैं सही हूँ या मैं सही हूँ, हर आदमी अपने सेल्फिश पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है सारी चीज़। तो क्रिएटिवली जब उनको जो चाहिए था वो मिला, अब उनको क्रिएटिवली लगाकर हम इसको नेगेटिव करेंगे तो टीआरपी और बूम कर जाए, तो उनका अपना थॉट था। मैं एज एन एक्टर बीइंग सेल्फिश, मैं कन्विंस नहीं था कि मैं नेगेटिव हूँ। मैं जब यार इतनी मेहनत करके शो में आया हूँ, मैं क्यों, तो मैंने उनसे ये बोला कि ठीक है, यू टर्न मी नेगेटिव, सो यू कैन नॉट आर्ग्यू ऑन दैट। तो मैंने किया वो, उसके बाद निकल गया मैं शो से, ऐसे बस पुलिस पकड़ के ले जाती है ऐसे दैट वे। बट बातचीत कैसे होती है? यू गो टू क्रिएटिव पर्सन? हमें तो बस पहले तो वो चलता रहता है, उसके बाद नरेशन हुआ, उन्होंने बोला और मैंने कहा ठीक है, क्रिएटिव आपको नरेट करते हैं आगे क्या चलने वाला है, क्या ट्रैक आ रहा है। ओके, तो अगर मैंने वो आर्ग्यूमेंट की नहीं ना, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, आई एम नॉट इन अ पोजीशन, तो फिर आपने एग्जिट कैसे ली? वो डायरेक्ट नहीं वो तो कहानी का है, मैंने उनको बोल दिया कि तुम्हें दिखाना है। उन्होंने मुझे, एक तो देखो हर नेगेटिव की ना दो तरीके होते हैं, तो उसको मार देते हैं, हाँ, इन्होंने मुझे मारा नहीं था, या तो सुधार देते, अगर उनको कंटिन्यू रखना है, या आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी ताकि आप बाद में वापस आ सके, हाँ, जरूरत पड़े तो, हाँ, ये रहता है। ससुराल से मरका में भूत बन के मेरी वाइफ पहली बार आई थी, हाँ, तो बहुत बाद में आई थी, पहले तो भूत बन के मेरी बीवी सिमर के अंदर आ जाती थी, हाँ, तो ये वो कहानी थी। तो वो टाइम पे ऐसे मुझे बताया गया, फिर ऐसा हो, पर ठीक है, ऊपर वाला जो देता है, हम तो वेरी हैप्पी। मेरी कोई कंप्लेंट किसी से रहती नहीं, ये तो हम दिल से खुल के बात कर रहे हैं, तो एक किस्से में आपसे शेयर कर दिया। अच्छा, लेकिन अब एक और दिल से बात, इंजीनियर, हाँ जी, इंजीनियर्स एक्टर क्यों बनते हैं, पहले तो ये बताइए मुझे बाकियों का तो नहीं पता। बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो एक्टर बन गए हैं। देखो मैं छोटे से शहर से हूँ, यूपी अलीगढ़, हाँ, मेरे डैड, हमारे यहाँ पे एक्टर वैक्टर को नहीं अच्छा माना जाता था। मेरे बच्चा छोटा था, मैं बोलता था पापा मुझे एक्टर बनता, मेरे पापा बोलते थे शक्ल देखिए अपनी, एक्टर बनेगा चल। सो दैट वे। अभी मैं मॉडल था, मैंने 12th से मॉडलिंग में, आपको चाहिए तो मेरी एक फ़ोटो दे दूँगा फर्स्ट पोर्टफोलियो की, तो आप देखो कितना यंग हूँ मैं उसमें। तो तब से मेरे को बचपन से ही कीड़ा था, तो मैंने 12th से मॉडलिंग शुरू कर दी थी। मैं फैशन शोज़ करता था, मिस्टर यूपी ये सब जगह जाता था, और मेरे को 2-3 कोरियोग्राफर ने हायर कर लिया था। 12th होते ही मैंने डैड को बोला, डैड मैं करूँगा BCA और मुझे एक्टर बनना है, मैं ट्रेन माई सेल्फ फॉर एक्टर। बोले नहीं बेटा, अगर तेरे को एक्टर बनना है तो ठीक है, मैं तेरे को 1 साल दूंगा, इंजीनियरिंग कर, क्योंकि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो टाइम पे ये था, और उस वक्त इंजीनियरिंग का क्रेज था। तो मेरे डैड, मैं इंटरेस्टेड नहीं था बाय द वे। मेरे डैड ने बोला कि, तो मैंने कहा ठीक है पापा आप बोल रहे हो, तो मैं फिर 4 साल मैंने फिर इंजीनियरिंग को दिए। मैं मॉडलिंग परस्यू कर रहा था, करता रहता था, और फिर मैंने इंजीनियरिंग की, फिर मैं 1 साल के यहाँ आया। व्हाट इंजीनियरिंग यू आर इन? आई एम बीटेक। अच्छा, हाँ, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी IT में किया था मैंने। आज से ऑलमोस्ट कितने साल हो गए, 15 साल मुझे लग रहा है, नहीं 20 साल, 18 19 वही 17-18 साल हो गए जब से मैं बॉम्बे आया हूँ। 2006 में मेरा पहला शो आया था, 19 साल। उसमें पैसा है? किसमें? बीटेक इंजीनियरिंग में। अगर मैं उसमें घुस जाता, उस वक्त गए रहते, तो आज मैं, आज देखो, जब जो चीज़ आपकी इंटरेस्ट की नहीं है, अगर आप उसमें काम करेंगे तो आप कितना भी पैसा कमा लो, यू आर नॉट हैप्पी। बट जो चीज़ आपको पसंद है, जो आपका पैशन है, वो प्रोफेशन बन जाए, तो मैं 12-12 घंटे धूप में एक्टर को खड़ा होना पड़ता है। आप बोलो किसी को खड़ा हो जाए, नहीं होगा, हम खड़े होते हैं, और कोई रिग्रेट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। करेक्ट। व्हाट्स द फर्स्ट शो यू हैव गॉट? मोहल्ला मोहब्बत वाला। तिग्मांशु धूलिया वाज द डायरेक्टर, सारे फिल्मी एक्टर थे। मैं आपको पिक्चर शेयर कर दूंगा। संजय मिश्रा जी के साथ आपने स्क्रीन शेयर किया। संजय मिश्रा, रोहताश गौड़ जो भाभी जी घर पे हैं, वो लड़की के पापा बने थे, उसमें सारे फिल्मी एक्टर थे। जहांगीर खान, अनु मलिक जो लाडू वो बनी थी, अम्मा जी, क्या था मुझे याद नहीं, प्लस का शो था वो, अम्मा जी ना इस देश में लाडो, उस शो में जो थी वो हमारे में थी ना, एक लड़के की माँ बनी थी। और बट यार, तिग्मांशु धूलिया और संजय मिश्रा जैसे आइकॉनिक्स के साथ पहला शो, कभी आपको ऐसा लगा कि आफ्टर डूइंग दिस एंड कमिंग यहाँ पे कि यार क्या स्टार्ट था और क्या कहाँ आया हूँ, ऐसा कुछ? वही मैं बोल रहा हूँ कि देखो, जब मैं आया था,
आई वाज वेरी ऑनेस्ट, वेरी मतलब एक होता है ना कि रॉ, रॉ ऊपर वाला, नया बच्चा। हाँ ऊपर वाले ने मेरा बहुत साथ दिया और अभी भी दे रहा है। देखो जीवन में आपको वही मिलेगा जो आपके लिए होना है, ये बात मेरा तो मानना है। मेरा स्टार्ट में कोई गड़बड़ नहीं है, आई हैव नो कंप्लेंट्स। मतलब जिस तरीके से आप पूछ रहे हो, मेरे को कोई कंप्लेंट नहीं है। आई एम हैप्पी विद माय जर्नी, आई एम स्टिल, माय जर्नी स्टिल गोइंग। यू नेवर नो, कल को आप मुझे नेटफ्लिक्स पे देख लो, परसों देख लो, मैं जरूर देखना चाहूंगा। एंड आई nobody वांट knows. टू, मैं वेट करूंगा क्यूब में Yes, कि yes. अब मेरा नंबर आएगा हाँ। इंटरव्यू का, तो मैं बोलूंगा। हमारे डिसीजन होते हैं, यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। आई चूज टू नॉट टू टेक शोज, ठीक है। ये मेरा डिसीजन 2015 में मैंने लिया, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस ऐसे रहे कि हर बार तो नेगेटिव कर देते हैं। हाँ, आई एम बीइंग एन एक्टर, आई गिव माय 100% और वाह भी मिलती है, शो भी नंबर 1 होता है। मुझे टीआरपी बोलते थे वो कितने कास्टिंग वाले, तेरी यूएसपी है तो टीआरपी बढ़ा देता है शोज की, एक्सपेरिमेंटली। एक और शो है ब्याह हमारी बहू का, मैं भी एंट्री हुई थी, मेरी गौरव था जिसमें, श्रेनु पारेख। लास्ट ईयर मैंने मैत्री भी किया, मैत्री में तो हमने हाँ, देखा था सेट हाँ। पर आपको। तो अब यही है कि देखो वो भी मिस्टर बजाज लेके आए थे मुझे। हाँ मैं अभी अब बोलने बताओ, जा रहा था मिस्टर बजाज ये वो सूट आ रहे हैं 8-10 से पास, और मेरे पास फिर प्रोडक्शन वाला आके बोल रहा है, सर एक बुरी खबर आपको देनी क्या, हमारा शो ना बंद हो रहा है। बंद हो रहा था तो क्यों इतनी मेहनत की, मैं वापस से क्यों कमबैक किया टीवी पे, कोई और शो से कर लेता। बट ठीक है, देखो जीवन में जो होता है सब अच्छा होता बस उस शो में जो एक्टर थे नमिश, है। हाँ, मेरे टाइम पे मैं जब एंटर हुआ तब वो शायद नहीं था। पर मेरी उससे जब बात हो रही थी एक बारी, तो उसने बहुत फ्लो में कहा था, शायद वो देख भी रहे होंगे आपका काम या शायद कहीं देखा होगा, कि मुझे लगता है क्योंकि उस वक्त वो हवा बन गया था कि अब शो ऑफ एयर जा रहा है। मुझे नहीं बताती थी, मैंने कोई रिसर्च नहीं की थी। और ये मुझे बड़ा क्रिएटिवली मैं आपको दिखाऊंगा ना, मेरा उसमें आर्टिकल भी आया था हिंदुस्तान में। अच्छा, नहीं 3 महीने पहले से हमारे यहाँ पे हवा बन चुकी थी कि जाएगा, तो जब कहीं मिलते थे ना तो लोग रिएक्शन लेते हैं ना एक्टर्स से वगैरह, तो वो कहते थे कि नहीं, जो अभी जो कैरेक्टर एंट्री हुई है, मेकर्स ने जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया है, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। उनका कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रांग रहता था। फिर हमें भी कुछ वक्त लगा वो चीज़ ये होने में कि अगर ली पा रहा है या मेकर्स चेंज कर रहे हैं, नया कैरेक्टर ला रहे हैं, तो फिर ये हो जा रहा है तो प्रॉब्लम है। अच्छा, व्हेन यू गॉट टू नो कि यार अब मैं टीवी पे स्टार बन गया हूँ, कौन सा वो शो टर्निंग लागी तो से लगन, मुझे माही विज वाला। हाँ, उस शो में इतने लोग पसंद करते थे, वो रोल मैंने दिल से किया। मेरे क्रिएटिव्स कहते थे हमें सीन देखते में रोना आ जाता था, बिकॉज इतना दिल से मैं एक्टिंग करता था उसमें भी तो मुझे ब्लेम कर दिया था ना लास्ट में, इसका भी तो क्रिएटिव किस्सा है। तो यही है कि वो मेरा सबसे फेवरेट शो था, बिकॉज उसमें जिस तरीके से मेरी एंट्री हुई और मुझे बोला था कि तुम राजधानी पे चढ़ रहे हो। टीआरपी वाइज राजधानी था वो, जब विशाल ने छोड़ा था, बहुत पॉपुलर। और मैं जब चढ़ा तो मुझे बोला गया था कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारे ऊपर। कलर्स ने जब मुझे वो शो दिया, बट लकीली वो दूसरे हफ्ते से ही पिकअप कर गया था, तो मेरा रोल लोगों को बहुत पसंद आया, क्योंकि कहानी अलग थी बिल्कुल। फिर क्रिएटिवली उन्हें ये था कि दत्ता को वापस ले आए तो क्या होगा, दीपू की शादी होने वाली और दत्ता वापस आ जाए। फिर वो शब्बीर आया था, शब्बीर आ गया था। फिर थोड़ी एक्सेप्टेंस, शायद वो शो में कहानी हमारी लोगों को नहीं पसंद आई है क्या, ये था। कहानी नहीं पसंद आई या शब्बीर का एंट्री जो किरदार बनाकर लाया शब्बीर तो इतने बड़े एक्टर है, वो तो किसी भी शो में जाएंगे। नहीं, पर जो किरदार उनको दिया था, नहीं वो तो देखो ये सब चैनल की कॉल होती है। क्या टीआरपी, देखो इट्स अ बिजनेस। टीआरपी कौन सा शो दे रहा है कौन सा नहीं दे रहा है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन दैट। बाकी मैं तो आई वाज वेरी हैप्पी, बिकॉज शब्बीर के साथ मैंने क्रिकेट भी खेला है, वो आए। बट समहाउ थोड़ा वो कैसा है शब्बीर, वो ना, अरे ही इज वेरी क्यों मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि अभी राधा मोहन उनका शो चल रहा था, मीडिया ना अपने आप से एक लाइन ड्रॉ करके रखती थी उनसे, कोई बाइट के लिए पूछता नहीं था, और अगर पूछता भी था ना, वो बहुत पोलाइटली मना कर देते थे। अच्छा, मना कर देते थे, मना ही कर देते थे। वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो मतलब बहुत ही अच्छा है। एंड वो टाइम पे वो स्टार ही है, तब भी स्टार थे, तो मेरे लिए था कि वर्किंग विद शब्बीर अगेंस्ट एंड, तो मेरे साथ तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा था। उनका थॉट प्रोसेस क्या है लेकर कि काम करो और काम दिखने दो, या ही डू सम एक्स्ट्रा? अरे उन्होंने बहुत मेहनत करते थे अपने सीन्स पे। हाँ, आपको ना होता क्या ना, आप सिर्फ आधी चीजें देखते हैं, हाँ, आधी चीजें आप नहीं देखते हैं। एक इंसान से जब तक आप बात नहीं करें उसके बारे में आप नहीं, अब आपकी अपनी धारणा बना के रहते हैं। हाँ। वो बहुत सॉफ्ट आदमी है, बहुत बढ़िया। और मैं तो जब भी, हम तो क्रिकेट भी साथ में खेलते थे, मैं तो शब्बीर भाई ये है वो है मैच का, तो वो तुरंत मुझे क्या आदेश यहाँ है चलो खेलते हैं। और 2-3 उस लागे के बाद हमने बहुत क्रिकेट खेला है साथ में, और ही इज ऑलवेज बीन वेरी नाइस।
शब्बीर और रितेश देशमुख भी आई गेस बहुत अच्छे फ्रेंड्स हाँ, हैं वो लोग। तो उस टीम से भी खेलते ना जो क्रिकेट CCL, के हाँ, वजह से ही हाँ, वो हाँ। फ्रेंड्स हैं। अच्छा वो है क्या, और वो जो यू नो देयर आर सेट ऑफ एक्टर्स जो सेट पर आते हैं तो उनके साथ 4-5 लोग चलते हैं, कॉफी मग होता है रीडिंग में वगैरह, ऐसा कुछ है? या ऐसा किसी एक्टर को आपने देखा है किसी शो में नहीं कि देखो, ये तो हवा बहुत बनी है? नॉर्मल सी चीज़ है। एक बॉय तो देखो हर किसी के साथ होता एक बॉय ठीक है ना, हाँ। पर ऐसे 3-4 लोग आ रहे हैं, सारे एक्टर्स को बुला लो उसके बाद मुझे बुलाना, है। नहीं ऐसा ये वो ऐसा पूरा कुछ? टाइम बैठा शब्बीर और हम बैठे रहते नहीं, थे। शब्बीर नहीं, आई एम टॉकिंग, शब्बीर को तो हमने खुद राधा मोहन में देखा है, वो हाँ, आके हाँ। बैठते थे रीडिंग पे। नहीं ऐसा ऐसा कोई मेरे शो किसी में शो में या नहीं, कहीं पर कुछ जितने भी मैंने शोज़ किए मेरे सामने तो ऐसा कोई सीन मैंने देखा नहीं है। कभी भी नहीं हुआ नहीं, ऐसा, कभी नहीं अब मैंने इतने स्टार्ट। बड़े किसी टीवी स्टार के साथ काम नहीं किया होगा। अरे क्यों, ये शब्बीर इज अ है। बिग, नहीं शब्बीर वैसे मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट शो शब्बीर जब माही माही कैसी है? माही नॉर्मल थी, बहुत चिल्ड आउट है, वो तो बहुत बढ़िया थी, बहुत बढ़िया। और उस वक्त तो वो यू नो लागी तुझसे लगन इज द फर्स्ट शो जितना मैं जानता हूँ गाइस कि स्किन कॉम्प्लेक्शन को हाँ, वो उसको ना बेटी खूबसूरत डार्क होती है, करके कौन दिखाया था, एंड माही गॉट रेडी टू डू दैट। हाँ तो वो क्रिएटिवली इतनी अच्छी चीज़ है, कोई एज एन एक्ट्रेस नहीं करेगा कोई, बहुत मुश्किल। अब ये दौर आया कि एक्टर्स करने लगे हैं, उस समय नहीं था, वाज अ वेरी बोल्ड सीन, बट ठीक है, देखो ना फिर माही विज से ऐसे ही थोड़ी है। और फिर उसके बाद फिर अभी जैसे माही विज की हम बात कर रहे हैं, या फिर आगे काम का क्या, नेक्स्ट काम का क्या क्या लगता है आपको? क्या हो जाता है कि टीवी पे ऐसा हो जाता है कि भाई इतना लेवल बेंचमार्क हो गया, अब इसको क्या काम दे, ऐसा होता है? नहीं अभी ना सब मुझे लगता है टीवी में ना कमर्शियल चीज़ें बहुत है। ओके। अब अच्छे आर्टिस्ट हैं वो सस्ते में तो आएंगे नहीं। अब आजकल पैसे ना बहुत कम कर दिए हैं। आजकल जब से इतने सारा कंपटीशन आ गया है तो पहले टीवी पे बहुत पैसे मिलते थे, अब लोगों को नहीं मिलते हैं। अब आप मान लो आप 50,000 सैलरी पे हो या 1 लाख 2 लाख सैलरी पे हो, कोई आपको उससे कम देगा, आप करोगे? नहीं करोगे। यही हो जाता है। फिर क्या होता था, फिर नए लोगों की, फिर के नए चेहरे लाओ क्योंकि वो कम में आ जाते हैं। अब तो रील आ गया, अब तो रील वाले बहुत सारे आ हाँ, गए हैं। अब तो फिर वो अलग ही एक्टर आ गए हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो जो सिनेमा का आदमी है वो सिनेमा पे हमेशा रहेगा, और सिनेमा वो लोग जो सिनेमा पे देख के पसंद है, एक्टिंग हमेशा अप्रिशिएट की जाएगी। अब वैसे लोग आएंगे, ये दौर है, दौर चलते हैं, और जो अच्छे होते हैं वो लंबे चलते हैं। तो ये- आपकी लाइफ का अच्छा फेवरेट शो एरा कौन सा था? सो 2009 7 नहीं, कब से 2011 में किया था। भाग्य विधाता से पहले मैं तेरे लिए कर रहा था। तेरे लिए के बाद भाग्य विधाता, वो दोनों भी साथ में भी किए थे मैंने। ऑलमोस्ट 7 दिन बिना सोए दोनों के सेट पे जाता बट था वो मैं। एकता कपूर जी के सारे एक्टर्स को मैं हाँ। कहूंगा कि कोई एक्टर छूटा नहीं होगा, मुझे लग रहा है, जो आई स्टिल नो नमन शॉल हाँ, 4-4 शोज करता था एक टाइम पे करते थे। वो। मैंने भी 3 शो किए हैं at a time। ओ गॉड, बट हाँ। दिस एकता कपूर वो वही मैनेज कर सकती है, मुझे लग रहा है टाइम पे कि क्या ना, ये रूल भी नहीं था ना 12 घंटे वाला। हाँ, वो उनका सीन यहाँ दे दिया, फिर वहां चले गए, फिर वो सीन दे दिया, और अलग अलग शो में अलग अलग एक्टर उनके घूमते रहते थे। मजा आता था। हाँ, तो वो आपका फेस जो अच्छा वाला था, और वो क्यों अच्छा था? 10 से लेके, बिकॉज वो एंजॉयिंग वर्किंग ना, मुझे मेरे दिल की चीज करने को मिल रही थी। स्टारडम था, और मिल रहा था, स्टारडम वो time एंजॉय पे तो किया है आपने? मैं आई गॉट नॉमिनेटेड ना इसके लिए, लागी तुझसे लगन के लिए बेस्ट एक्टर में। हाँ, उस आईटा time अवार्ड पे। में परफॉर्म किया था मैंने लाइव, और राकेश बापत को मिला था उस टाइम पे। तो हम जो मेरा शो, मैं लागी के लिए बेस्ट एक्टर में नॉमिनेट हुआ था, वो स्टार के किसी शो में नॉमिनेट हुए थे, और स्टार पे टेलीकास्ट था, तो स्टार के कोई मिलना था वो तो। अच्छा, तो शायद ऐसा भी मुझे- होता है क्या? होता ही होगा, मुझे क्या पता। नहीं पता मुझे तो क्या पता, मुझे नहीं मिला, मुझे मिलना चाहिए था। मैं तो यही कहूँगा ना, अगर मैं नॉमिनेट हो रहा हूँ तो वो अवार्ड मुझे ही मिले। ज्यादा फॉलोअर्स होने से काम मिलता है, ऐसा है क्या? Yes, अभी yes. अब तो पता नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट 3-4 साल पहले मैं उनसे मिला था। ये एक सीरीज़ के लिए, डायरेक्टर का नाम क्या था, वो मेरे साथ क्रिकेट भी खेल रहे थे अभी, नाम याद नहीं आ रहा, शॉर्ट है। एक मीटिंग की थी मैंने, और मैं उस रोल में बिल्कुल फिट था, और उन्होंने, डायरेक्टर के वर्ड थे, आदेश हम उसको इसलिए ले रहे हैं, हमें प्रेशर है पीछे OTT से, MX प्लेयर की सीरीज़ थी, कि उसके फॉलोअर्स थे ज़्यादा। मैं OTT का आदमी नहीं, मैं वैसा OTT बोल रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया वाला फॉलो ये सब चक्कर में नहीं पड़ते थे ना, कितने हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो एक्टर है, एक्टिंग करवा। वो शो आ गया, अच्छा चला? हाँ, वो उसका सीजन 2 आ रहा था। और अच्छा चला? ये सीजन 1 था। नहीं, मैं नहीं बोल सकता, एक्टर ये नहीं बोलूँगा। एक्टर तो देखो, मैं अच्छा ही इसलिए नाम पूछ है, रहा हूँ, अच्छा ही नाम था। हाँ, मैं अब वो इसलिए रोल- पूछ रहा हूँ कि एज एन एक्टर, उस रोल के लिए, जिस रोल के लिए मेरी मीटिंग हुई थी, वो हाँ। रोल करण पटेल ने किया, लेकिन वो तो बड़ा भी एक्टर है। बड़ा लेकिन actor मुझे ये जब हटाया गया, मुझे नहीं पता ना किसको क्यों लिया, क्या लिया, वो अलग बात है। वो टाइम पे मुझे जब ऑलमोस्ट सब चीज़ें बात हो रही थी, तो यही था कि
फॉलोवर्स भी देखते हैं। और करण पटेल की फॉलोइंग तो है ही ना, मैं ये नहीं कह रहा कि वो खाली फॉलो, पर कोई OTT का वैसा लेते हैं सोशल मीडिया वाला एक्टर तो मैं शायद बोलता भी, लेकिन वो तो एक्टर वो मुझसे बड़ा ही ना। और कोई ऐसा शो जहाँ से रिजेक्शन हुई हो और बाद में दो सवाल है इसमें, एक कि आपने रिग्रेट किया हो कि ये मैं मिल जाता तो मेरा अच्छा हो जाता, और दूसरा ये मैं कैसे रिजेक्ट हो गया और ये कौन कर रहा है, ये इससे तो नहीं, बेहतर ही करता मैं। देखो मैं रिग्रेट वाली ट्रिप पे तो मैं जाता ही नहीं। मैं तो ऊपर वाले में विश्वास रखता हूँ और मुझे पता है जो मेरा है, क्योंकि मुझे मिला भी वैसे ही है। अगर मैं यहाँ नहीं आता, मैं कैसे मोहल्ला मोहब्बत वाला मुझे कैसे मिला, लोग उसके लिए सालों 10 साल कितने लोग होंगे जो ये कहते होंगे कि मुझे ये तो आते ही तिग्मांशु मिल के गया, साथ काम अब करना मुझे है। आते ही मिल गया, इसको हाँ, क्या कहेंगे आप? तकदीर। बस तो यही है, तो ये तकदीर है। तो हर किसी की लाइफ में ना अप एंड डाउन होते हैं, आप ऊपर है नीचे, ऊपर है नीचे। कभी आई एम सॉरी बट मेरे अंदर एकदम से आ गया, अब मैं एक हम्म, जर्नलिस्ट हूँ, जब मैं किसी बड़े पोर्टल के या किसी सीनियर जर्नलिस्ट से मिलता हूँ और वो जब मुझे मेरे काम देखते हैं या मेरा काम समझते हैं हम्म, और अप्रिशिएट करते हैं, कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक वो भाव आता है कि कभी आपके साथ काम करूँगा, जी, क्योंकि वो पोर्टल बड़ा है, आप बड़े हो, राइट। तो वो रिलेशन रहता है। तो कभी आपका ऐसा हुआ है तिग्मांशु सर के साथ, या कॉल या मैसेज कि हाँ, सर मेरा आई लुकिंग मैं फॉरवर्ड टू आई वाज़ वर्क? कीप इन टच, बट मैं टीवी पे बहुत ज़्यादा था ना सर, मेरे पास टाइम ही नहीं था। मैं एक शो बंद हुआ नहीं, दूसरा ऑलरेडी साइन करके बैठा हुआ था वो टाइम से। और अब मैं सीरियल कर ही नहीं रहा ना अभी पिछले कुछ टाइम से। अब कोई बहुत अच्छा आएगा तो मिलूँगा। मैं ये तिग्मांशु सर की बात कर रहा नहीं, अभी मेरी ऑन एंड ऑफ बहुत मैसेज पे हायल हो जाती है। उनका पहला शो में यंग लड़का था, वो रिप्लाई तो करते ही हैं। हूँ। बट ये है कि काम से रिलेटेड मैं कभी किसी से काम नहीं मांगता। अब वो मुझे जानते, मैं उन्हें जानता हूँ। मैं बोलूँगा तो ये थोड़े ना काम दूँगा। आपको लगेगा मेरे लायक कुछ है तो हमेशा आ ही जाएगा ना वो तो। ये है, बहुत सारे लोग नहीं मांग पाते हैं काम, मैं नहीं पर मांगता। बहुत लोग मांगते भी हैं, कहते हैं उसमें क्या शर्म है। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख, ये तो कहावत सुनी होगी। फिर मांगने से कितना भी मांग लो, आपके लिए जो होगा वो जिस दिन होगा उस दिन सामने से आपको सपने में भी आ जाएगा कि अरे वो एक्टर लो, और उस दिन वो रोल आपको मिल जाएगा। मेरी ये सोच है, तो मैं काम नहीं मांगता। मैं आज भी किसी से काम नहीं मांगता। ऐसे तो मैं और भी बहुत लोगों को जानता हूँ, पर मैं उनसे ये नहीं कहता है कि कुछ काम। बेटर लगे तो मुझे बताना। आई नेवर आस्क। अच्छा, आई वांट टू आस्क यू अबाउट दिया बाती। जी। दिया बाती अभी भी उसके फैंस हैं, पता है? हाँ, हाँ, अभी भी अभी बिल्कुल है। लोग पागलों सा उसका रिपीट चलता है यूट्यूब पे एपिसोड्स है, फेसबुक फैन पेजेस है बहुत राइट, सारे, राइट। एंड यू वर पार्ट ऑफ दैट शो। क्या था उस टाइम पे स्टारडम, क्रेज, आतंकवादी होने के बावजूद? नहीं, देखो वो एक हुआ क्या, देखो उस शो में वो हाँ। लोग एक फिल्म एक्टर को लाए थे, बहुत सीनियर एक्टर थे जो डी कंपनी के विलेन थे, टकले, या शायद उनका नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, ओके। पर उन्होंने बहुत फेमस एक्टर थे। हाँ। वो थे मेन सरदार। ओके। मैं था एक नक्सलाइट हाँ। जो उससे प्यार में पड़ जाता है और वो सुधर जाता है, उसको बचाते हुए उसकी एग्जिट हो जाएगी। ओके, ये किसकी? ओवरऑल जस्ट मेन था, हीरोइन की? मेन हीरोइन के साथ। हाँ, ओके। जो मेरा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हाँ, करे थे, हाँ, ये 6 महीने का ट्रैक था नक्सलाइट ओके। वाला, मिशन महाबली। हम्म, उसमें वो विलेन लाए थे उनको। हम्म, अब मेरी एंट्री होती है, तो मेरी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा उठ के आ आपकी जाती दिमाग है, थी, हाँ। तो सडनली मैं मेन हो गया। हाँ, अब इतना सीनियर आर्टिस्ट, ऐसा लगने लगा कि यू गॉट माई पॉइंट। हाँ, समझ और रहा फिर हूँ। मैं फुल ऑन नेगेटिव कर दिया उसमें। पहले ये था कि मैं चेंज हूँगा, हीरोइज्म आएगा और और बचाते आप हुए। दीपिका सिंह हाँ, को बचाते यानी हुए, यस, संध्या फिर को वो थोड़ा सा वो बचाओगे। मेरी हाँ, तरफ से एक होता है ना, वन साइडेड लव क्रिएट हाँ, होगा, हाँ, देन आई हाँ। विल बी चेंज, देन आई विल हेल्प हर, एंड बचाते हुए दिन मैं लेट ऑन तो मैं ही न्यूक्लियर बॉम्ब लेके आता हूँ। सो ये क्रिएटिवली ये चीज़ें चेंज हो जाती है, आपकी परफॉर्मेंस से आप सडनली। बट हजम हो जाती थी ये चीजें आपको, जैसे हाँ, आपने अभी कहा कि वो बहुत सीनियर हैं और ये देखो चीज हो रही है। मुझे ऐसा महसूस हो जाता था, देखो वही है, उनको ऐसा महसूस होता था वैसे। अब क्या है ना, टीवी में ना, टीवी अपने हिसाब से चलता है। टीवी की कहानियों से आप क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टीआरपी आनी चाहिए बस। क्रिएटिव को जो लगेगा कि ये अच्छा है वो ही चलेगा ना कहानी, इसमें क्या है। मतलब मैं एक वैसे बता रहा हूँ कि कहानी समझ ये थी, गया। लेकिन किस तरीके से कहानी जा रही है उस हिसाब से चीज़ें चेंज हो जाती है थोड़ी क्रिएटिवली। जैसा सोचा जाता है वैसा नहीं रहता है, उसमें मॉडिफिकेशन भी हो जाती है। हो जाती कल है। को आपको बोलेंगे आप हीरो आए हैं, हो सकता है 3 महीने बाद आपको हटा दिया जाए। थोड़ा पर्सनल पूछूंगा, हम्म, कितने इमोशनल हैं आप? मैं बहुत कितने ज्यादा इमोशनल है आप? मतलब लोगों की यार, बात कितना मैटर करता है? मैटर करता था, अब थोड़ा कम करती है। जैसे जैसे आप बढ़ते तो आप सीखते हैं, लेकिन करता था पहले। कोई पहले ऐसी बहुत बात करता जो था। बहुत चुभी थी कभी? नहीं, ऐसी
सब लेट गो, जितनी चुभी थी सब निकाल दी। पर बुरा लगता है, देखो ये सब आपके साथ हो तो बुरा लगेगा। तो मेरे साथ जो जब ये 1-2 रोल में ऐसे हुआ तो मुझे बुरा तो लगा ही, यार ये नहीं होना चाहिए था, मैं तो अच्छा तो कर रहा था ये। किन 2 रोल में? ससुराल सिमर का ही था एक, तो जब वो रावण बना दिया सडनली, मतलब कहानी में वैसे तो मेरा बड़ा, क्योंकि 9 महीने से मैं उस शो को कर रहा था और आई वॉज वेरी हैप्पी, बट जब निकला तो मुझे बड़ा दुख हुआ, स्पेशली वही शो को और दूसरा डोली अरमानों को, 2 शोज़ को लेके मुझे थोड़ा ऐसा हुआ था। दोनों के आर्टिकल्स पढ़े इंटरनेट पे। हाँ, डोली अरमानो मैं के बहुत तो सीधा बोलता हूँ, मुझे ना, मैं डरता किसी से तो हूँ, हाँ, तो मैंने सीधा बोल देता हूँ, तो मुझे आर्टिकल पढ़े हुए हैं मेरे। तो ये आपके सीधा बोलने की वजह से कुछ रिश्ते टूटे हैं? मैं बहुत कम बातचीत करता हूँ, तो ऐसे कोई रिलेशन बनाने वाला आदमी भी नहीं हूँ, मैं काम से काम रखता हूँ, तो मेरे रिलेशन काम से काम ठीक है। हाय हाउ यू, गुड, ठीक है। कोई नहीं, प्रोफेशनल से अलावा कोई फ्रेंड है इंडस्ट्री नहीं, में? नहीं। अक्षय डोगरा मेरा अच्छा दोस्त है। हाँ, मतलब वैसे देखा जाए एक्टर अक्षय ही हो। डोगरा, हाँ, ऋतिक डोगरा's brother है हाँ, ना। तो ही इज़ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। अगर एक्टर में कोई फ्रेंड बोलो तो वो बहुत क्लोज फ्रेंड है मेरा। और उसके अलावा कोई नहीं? वैसे नहीं है कि मैं जिसे बोलूँगा बहुत क्लोज फ्रेंड है, बिकॉज मैं खुद ही अपने आप को थोड़ा डिस्टेंट ही रखता हूँ लोगों से कन्वर्सेशंस में। वैसे कम बोलने वाला आदमी हूँ, तो मैं जल्दी जेलप भी नहीं होता। और कभी ऐसा हुआ है कि कोई लड़की आई है और नहीं, जिसने नहीं। हिट कर दिया आपको, नहीं, घंटी बज गई दिल की? नहीं, अपना तो काम से काम, हम बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही वो ये काम से कैसे, काम। ये थोड़ा मानने में डिफिकल्ट हो जाएगा ना, है ना गाइस? प्लीज कमेंट करके बताना कि इतना हैंडसम नहीं। इंसान टीवी पर, और पता है एक विलन्स का एक अलग ही फीमेल क्रेज होता है। नहीं, वो होता है, लेकिन हम तो सीधे चलने वाले लोग। सीधे चलने वाले लोग थे। अच्छा अच्छा, मुझे बताइए, बकेट लिस्ट में जब बात करते हैं जी। तो वो क्या रखते हो आप? प्रोड्यूसर्स के नाम रखते हो एज एन एक्टर कि इस प्रोड्यूसर के साथ काम करना है, या ऐसे टाइप के किसी कंटेंट में काम करना है? नहीं, वो अभी आपकी तो बताइए। प्लेटफॉर्म है बकेट लिस्ट में कि ओटीटी? हाँ, आना तो है ही। मतलब ओटीटी अभी तक छूटा नहीं है आपसे? नहीं छूटेगा ना वो। देखो, मुझे भी अपनी वो परफॉर्मेंस करके दिखानी है जिसमें मुझे सेटिस्फेक्शन मिले कि मैंने ये किया, क्योंकि आपको वो क्रिएटिव लिबर्टी नहीं मिलती ना टीवी में, आपको वो नहीं मिलता, वो चाहिए, अभी वो मिला नहीं। एक में मिला, वो रिलीज़ नहीं हुई, बाकी भी और जो छोटे मोटे ओटीटी उनमें मज़ा नहीं आता करने को, तो कितने मिले हैं, मना कर दिए मैंने, और किए भी हैं कुछ जो मैं बोलता भी नहीं हूँ कि ये किया है, लेकिन जो करने को चाहिए, जब नेटफ्लिक्स का कोई प्रोजेक्ट होता है या अमेजोन प्राइम का प्रोजेक्ट होता है ना, उनमें ना रिसर्च होती है, उनमें एक्टर को टाइम दिया जाता है कि आप क्राफ्ट बनाओ, आप काम करो, आपको 6 महीने पहले से ऑलमोस्ट साइन कर लेते हैं, और फिर आपको स्क्रिप्ट मिलती है, फिर आप तैयार करते हैं, फिर आप दिखाते हैं कि आप क्या हैं, और वहाँ ऐसा प्रेशर नहीं होता है, आपको बहुत स्लो, धीरे धीरे एक दिन में एक ही सीन करना है, तो क्रिएटिव कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते। टीवी में बहुत क्रिएटिव कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। अब स्क्रिप्ट अभी आ रही है, पहले क्या था, टेलीकास्ट का क्या हाल होता था, सुबह फटफट सीन कर रहे हैं, शाम को टेलीकास्ट होना है, भाई जल्दी बोलो। अभी भी वो हो गया है, फिर- क्योंकि अब वो फिर 7 डेज 7 वाला आ days गया है सोचो, ना। तो वहाँ कहाँ क्रिएटिव है? आप बीइंग एन एक्टर, आप देखो कि इंडियन आर्टिस्ट, इंडियन टेलीविजन एक्टर कितने स्ट्रांग हैं। आप देखोगे जो एक ही दिन में 10 सीन की लाइनें याद करके वो बोल के आपको परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आप सोचो कितना टैलेंट चाहिए और कितनी कैलिबर चाहिए, और दूसरा फिजिकली कितना लेबरस हो जाता है। आप सेट पे 9 की शिफ्ट में 8:30 पहुँचोगे, हाँ 8:30 पहुँचने के लिए एटलीस्ट मीरा रोड 1 घंटे पहले निकलोगे, करेक्ट, तो कितने बजे निकलोगे? 7:30। 7:30। फिर 9 की शिफ्ट में 9:30 तो बज जाएंगे पैकअप होते होते, आप लीड में हैं तो ऑलमोस्ट आधा 1 घंटे का ग्रेस होता है। 10 बजे फ्री हो गए, मेकअप निकालोगे, घर कितने बजे पहुँचोगे? 11:30, 12 से लेके सिर्फ कितनी देर में आपको आपकी लाइफ में सोने को मिल रहा है, वर्कआउट करने को मिल रहा है। आप सोचो ना कितने कॉम्प्रोमाइज़र, कितने वो भी होते हैं टीवी में, बट टीवी गिव्स यू फेम एंड मनी। कोई ऐसा ओटीटी का शो अभी हाल फिलहाल में आया जिसको आपको देख के लगा ऐसे किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना है? नहीं, अभी तो ऐसा कोई ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन अपनी अपनी फैंटेसीज है। मुझे नार्कोस करके एक शो था जो बहुत पसंद है। हाँ। ऐसा कुछ बने तो मेरे को मिला। एक और था, एक और शो आया था ना, मेरे दोस्तों ने ही मुझे फ़ोन करके बोला था, भाई इस रोल में अगर तू होता ना, तो एक और उसके लिए मैंने ऑडिशन दिया था। पहले उसका नाम था डोगरी टू दुबई ऐसे करके। हाँ, अब वो बाद में कुछ और नाम हो गया था दाऊद के ऊपर। वो आया भी, के मैनन का शो था। के मैंने। और वो ये ना कि वो मिले नहीं वो जो मैं चाह रहा था। मैंने ऑडिशन भी दिए हैं, ऐसा नहीं है, 2-3 जगह, लेकिन देखो मैं इधर अपने परसेप्शन से देख रहा हूँ, लेकिन जब मैं इधर से देखता हूँ तो कहीं ना कहीं कुछ तो रहा होगा जो उस इंसान, उस कैरेक्टर के ज़्यादा करीब होगा। अब जिस किरदार के कभी किसी को लगेगा मैं बहुत करीब हूँ, वो अभी हुआ नहीं है, होगा बहुत जल्दी होगा, बैठेंगे मेरे अगली बार।
जी। क्या क्या लगता है आपको, क्या फ्यूचर है टीवी का? टीवी चल तो रहा है, ऐसे ही चलेगा। ऐसे ही हाँ जी। कुछ बदलाव नजर आया? क्योंकि आपने 1 दशक से ज्यादा का वक्त दिया है इस इंडस्ट्री को हाँ, और देखो आपने इसको बदलते हुए देखा है। अभी तो वही हो गया ना कि अभी तो कोई शोज़ 2-2 3-3 महीने में भी बंद हो जाते हैं। ये जबकि बहुत ही बुरा लगता है, मतलब कितने लोगों की वो जुड़ी रहती है। रोजी रोटी आई हाँ, स्वेयर। तो इतना जल्दी नहीं बंद होना चाहिए। एटलीस्ट जो कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया है कि 6 महीने 1 साल उतना तो रहे। इवन एमएनसी में भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी रखते हैं, तो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट तो होता है। तो वो होना चाहिए, लेकिन इतनी जल्दी नहीं बंद करना चाहिए कोई भी नया शो। लेकिन अभी तो एक्सपेरिमेंटल है, टीआरपी नहीं आई तो फट से बंद। हाँ, तो टीवी बहुत फास्ट हो गया, बस देखो ये सब मजबूरी है। देखो पैसा दो तो हो, अभी पैसा कम हो गया ना, कम मिल रहा है, एडवर्टाइजिंग से कम आता है उनको, तो वो बेचारे प्रोड्यूसर्स का बजट काटते हैं। प्रोड्यूसर्स को 3 लाख 5 लाख 10 लाख जो भी एपिसोड मिलता हो, उनमें उसमें सब एक्टर भी लाने हैं और चैनल को वो नॉन फेस भी चाहिए, उसको भी कम बजट में मनाना है। तो ये है, पहले मिलते थे 2-2 3-3 लाख पर डे, अब नहीं मिलते। लास्ट आपको कितना मिला था पर डे? नहीं वो आपके मैं नहीं पिक बोल पे सकता। जब थे? नहीं वो नहीं बोल सकते, ये सब चीज़ें मैं बोल नहीं सकता। अच्छा, लेकिन जो अच्छा starting खासा था मिल वो- रहा था, अच्छा खासा। अच्छा खासा वाला? स्टार्टिंग मुझे 5,000 मिला था पर डे। हाँ जी। दिस वाज इन ईयर मोहल्ला 2000 मोहम्मद वाला, मोहल्ला 5 6 6 हाँ 6 पकड़ लेते हैं। 6 ओके, ही। सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो मैं पूछूंगा वो ये कि जी। रियलिटी शो नहीं आया कभी आपके रास्ते? बिग बॉस, खतरों, मेरे को डांस? आया, पहले आया था रियलिटी शो, बट कौन सा आया था? बिग बॉस के लिए भी मेरे को इंक्वायरीज आई थी, क्यों लेकिन नहीं मैंने करते हो? पहले ही मना कर दिया, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं कैसे रिएक्ट करूँगा उस सिचुएशन में जब मैं देखता था। और मैं थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी हूँ। हैं? हाँ, और मैं थोड़ा हाथ पैर पे कम कंट्रोल रखता हूँ। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। तो मैं उस स्थिति में जाना ही नहीं चाहता कि जहाँ पे मेरे लिए वो मतलब अनकंट्रोलेबल चीज़ हो जाए। तो मुझे नहीं पता हाउ विल आई रिएक्ट टू इट। और जब मैं देखता तो मुझे लग जाता था कि अगर मेरे साथ अगर इसे किसी ने किया, या तो वो या मैं। तो मैंने वो रिस्क ही नहीं लिया, और मैं बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ। मैं दिल में अगर गुस्सा है तो आपको 2 सेकंड में दिख जाएगा। पर आप देखते थे? हाँ, मैं देखता था। मेरे कोई ना कोई तो जान पहचान का रहता ही ना हर बार उसमें, बिग बॉस में। अच्छा, लास्ट कौन गया जो बहुत तगड़ा करके आया कि भाई अभी ये करणवीर मेहरा गया ना। करणवीर तो हाँ, जीत के ही आ गया फिर सीधे, वो भी वो तो तो दोस्त शो है। ही करणवीर मेहरा यस, शो हो गया तो वो था। मेरे साथ बीसीएल में टीम में था, और खूब मस्ती हाँ। करता था। जिम में मिलते हैं हम, तो वो अभी आया। अच्छा, दीपिका भी गई उससे पहले। कितने हाँ। लोग, मतलब ऑलमोस्ट कोई ना कोई और जाने दीपिका चाहिए। भी जीत, सारे विनर हाँ, दोस्त थे क्या आपके? हाँ, सारे विनर ही हैं दोस्त। और भी बहुत लोग गए। हाँ, सुयश था, कीश्वर थी, कीश्वर वो सब, थी, हाँ, हाँ, कीश्वर सब। ने भी अपना तमगा किया था। वो भी एकदम स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, करेक्ट। क्योंकि टीम में हमारी सबसे अच्छी वही लेके चलती थी, सबको वही लड़ती थी सबसे। बीसीएल में देखो आप, फर्स्ट सीजन में जो सोनी पे आया था, हाँ, ईश्वर ने सबको, हाँ, मजा आया था। बस, बस। तो बस ये मैं पूछना नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि आपने करणवीर मेहरा कहा, मैं तो लास्ट क्वेश्चन करके बंद कर देता। और आपने अभी जस्ट 10 सेकंड 2 मिनट पहले कहा कि आप बहुत इमोशनल हो। हाँ जी। करणवीर भी ना बिग बॉस के घर में एक छोटा सा फेज आया था जहां वो टूटा, अच्छा, और वो रोते हुए वो कह रहा था कि पता नहीं क्यों मुझसे रिश्ते संभलते नहीं है, ऐसा कुछ। मैं एग्जैक्टली कोट नहीं कर पा रहा हूँ, पर रिश्तों को लेकर वो कह रहा था कि रिश्ते वो संभाल नहीं पाता है, उससे संभलते नहीं है, ऐसा कुछ था। तो ये मैं सिर्फ रेफरेंस दे रहा हूँ आपको ये जानने के लिए कि कभी ऐसा हुआ है जहां पर आप एकदम ही खुद को डार्क रूम में लेकर गए हो एंड यू वेंट इन दैट फेज कि क्यों मेरे साथ? नहीं, मैं तो रिग्रेशन वाली ट्रिप पे जाता ही नहीं पहले तो। और मैं ना बड़ा, जब हम छोटे शहर से आते हैं ना, तो हम बहुत सारी चीज़ें साथ लेके चलते हैं शहर से। हाँ। वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो सेंस ऑफ वो रहती है। हम देख लेंगे वाला हिसाब नहीं होता। हम सब चीज़ बैलेंस करके जीवन में एज इट इज़ चल रहे होते हैं। और एक शहर में आना अकेले और एक नाम बनाना, उसमें बहुत मेहनत, बहुत समझदारी लगती है, जो हमें बचपन से ही सिखा दी जाती है। तो हमारे लिए रिश्तों की महत्व, हर चीज़ें बड़ी स्ट्रांग रही हैं। तो किससे कितनी बात करनी है, किसको इज्जत देनी है, किसको क्या है, वो सब हमने बचपन से सिखाया गया है हमें। तो वो दायरा कभी क्रॉस नहीं, हम बहुत ऐसे इतने इस पे चलते हैं। हमारे ये नहीं होते, हम मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। जो बाहर से लोग आते हैं, आप पता नहीं बॉम्बे से हो, यहाँ से हो, मुझे नहीं पता। नहीं, मैं भी बाहर से ही हूँ, फिर मैं भी आप वहीं भी से आया देख लो हूँ, फिर। उसी जगह आप- से। लास्ट जो मैं पूछूंगा वो ये कि आपने अलग अलग प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया है, जी। बालाजी, आपने शशि सुमित का भी जी, एक जी, शो हाँ, किया हुआ है, और आपने शर्मा का तो हाँ, 3 शोज़ किए मैंने, 3 किए हैं। ससुराल सिमर का। ससुराल सिमर का, और देश की बेटी नंदिनी भी किया था मैंने हाँ, उनके साथ। उनको मैं बहुत पसंद था, उनके साथ मेरा कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। ओके। बहुत अच्छे, और वो पता नहीं, वो बहुत अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं। पवन सर के साथ मैं हांगकांग गया था 18 दिन के लिए,
अच्छा। ससुराल सिमर का में रश्मि शर्मा सच में यू नो आई ये क्वेश्चन यही था कि किस प्रोड्यूसर्स का कैसा है, क्योंकि क्या होता है ना, हम तक चीजें बहुत फिल्टर होकर आती हैं, हम देख नहीं पाते। तो आप मुझे बताइए कि एकता कपूर का एक इंप्रेशन ऐसा बना हुआ है कि वो शॉर्ट टेम्पर है, कोई भी चीज लेके दौड़ा लेती है लोगों को। नहीं वो भाई वो स्ट्रिक्ट तो है ही ना। जब टीम मीटिंग होती थी तो बैठते थे तो वो ये है ध्यान रखना, तो ये तो है ही। मेरे को भी बोला था ये इंपॉर्टेंट रोल है, जब तानी वाला था, जब हमने वो किया था तेरे लिए तो मैं लव ट्रायंगल था ना, मैं उसमें होता हूँ। वो टाइम पे जब प्रॉपर ट्रैक आ रहा था, वो मेरा तानी के साथ कन्वर्सेशन था, उसका दिल टूटता है, मैं उसे रात में जाके मना, वो सीन थे, तो वो बहुत स्ट्रिक्टली बोलती है, बट शी इज़ वेरी गुड। एंड दिस शर्मा एंड दिस शशि सुनीति, ये लोग कैसे? सबके साथ बहुत अच्छा रहा। मेरा किसी के साथ, प्रोड्यूसर्स के साथ कोई एक्सपीरियंस खराब नहीं, कभी नहीं रहा। नहीं। तो कभी, और टीवी के इस वक्त किंग की अगर मैं बात करूं, पीपल टॉक अबाउट राजन शाही, कभी उनसे मिलना हुआ या कभी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई। 1-2 बार मैंने उनको टेक्स्ट भी छोड़े, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कभी मिलने का मौका नहीं मिला। बहुत ऑलमोस्ट 7-8 साल 10 साल पहले मैंने उनके यहाँ एक ऑडिशन दिया था। किस शो के लिए दिया था? मुझे शायद ये वाला के लिए कुछ लीव भी ले रहा था। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है के लिए आपने ऑडिशन दिया था? पहले दिया होगा, मुझे जहाँ तक याद है। मैं एक बार उनके ऑफिस गया था, लक्ष्मी इंडस्ट्रीज में ही है उनका। एक ही बार गया था, मुझे याद है, लेकिन उनसे कभी इंटरेक्शन नहीं हुई मेरी। मैं उनसे मिलना जरूर चाहूंगा एक बार, ये है, ये भी मेरी कोशिश है कि उनसे एक बार मिलूं। राजन शाही सर हाँ से। जी। सर हमारे चैनल को फॉलो करते हैं। वेल, थैंक यू सो मच सर, इतना टाइम आपने हमें दिया। मैं बस 2 सवाल ये पूछूंगा, कैसा लगा टेलीचक्कर से बातचीत करके, और कहीं ये हुआ कि थोड़ा हल्का हुआ? नहीं, बिल्कुल टेलीचक्कर से बात करके बहुत अच्छा लगा, और पहले भी मैंने टेलीचक्कर से बात की है, लेकिन वो सारे वैसे वाले इंटरव्यूज रहे। और हल्का मतलब, हाँ, कोई अगर आपसे बात कर रहा है, कोई आपसे दिल की बातें पूछ रहा है, तो आपको हमेशा हल्का लगता है। You enjoyed this? Yes. तभी तो हमने इतनी देर बात की, नहीं तो